हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं पंकज सैनी अपने इस चैनल बेसिक स्टडी नोट्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए, जिसमें हम सबसे पहले इनका सिलेबस बताएंगे। सिलेबस में हम ये देखेंगे कि हमारे 10th के सिलेबस में मैथ में कितने चैप्टर हैं, वो कौन कौन से यूनिट में आते हैं और वो कितने नंबर के हैं, जिसमें आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको पता होगा कि आप जो चैप्टर कर रहे हैं वो कितने नंबर का है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके जो 10th के सिलेबस में मैथ में हमें मिलेंगे 15 चैप्टर। वो 15 चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है, दूसरा पॉलिनोमियल है, तीसरा है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिक्स्थ है ट्राइंगल्स, 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, नंबर 10 है आपका सर्कल्स, नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन, नंबर 12 है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, 14 है आपका स्टैटिक्स और 15 है आपका प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से करके स्टूडेंट्स आपके लगभग ये 15 चैप्टर है और इन 15 चैप्टरों को हमने जो कवर किया है वो कवर किया है हमने 7 यूनिट। ठीक है, हमारी कुल मिला के 7 यूनिट है स्टूडेंट्स। अब हम ये बताते हैं आपको कि किस तरीके से वो 15 चैप्टर हमारे इन 7 यूनिट्स के अंडर में आते हैं, मतलब कि कौन कौन सा चैप्टर आपका कौन कौन सी यूनिट में है और वो यूनिट कितने नंबर की है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट के बारे में। जो हमारी सबसे पहली यूनिट है नंबर सिस्टम, ये है हमारी 6 मार्क्स की। इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे ये है हमारी 6 मार्क्स की। सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी पेन लेके इसे नोट करते रहिए। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका 6 मार्क का और इसके अंदर जो आता है आपका पहला चैप्टर आता है। पहला चैप्टर है आपका स्टूडेंट्स रियल नंबर। ठीक है नी, तो पहली यूनिट हमारी नंबर सिस्टम है, इसमें पहला पार्ट आता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, ये हमारा 6 मार्क है। केवल इसमें एक ही चैप्टर आएगा इस वाली यूनिट में। ठीक है, नंबर दूसरी यूनिट है हमारी एलजेब्रा। एलजेब्रा आती है हमारी 20 मार्क्स की, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी। ठीक है, तो नंबर 2 यूनिट है हमारी एलजेब्रा। इसके अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे ये 4 चैप्टर। 4 चैप्टर कौन कौन से? पॉलिनोमियल आता है, नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर आपके ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये चारों चैप्टर आपके स्टूडेंट्स 20 मार्क्स के आते हैं और ये आते हैं आपकी सेकेंड यूनिट एलजेब्रा में। इसलिए एलजेब्रा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई, क्योंकि ये अकेली यूनिट ही आपकी 20 मार्क्स की है और इसके अंदर 4 चैप्टर हैं आपके। ये 4 चैप्टर हैं आपके ये। अब करते हैं अपने थर्ड यूनिट की बात। थर्ड यूनिट का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आती है आपकी 6 मार्क्स की। ठीक है, ये 6 मार्क्स की, लेकिन इसके अंदर कौन सा चैप्टर आता है सबसे पहले ये देखना है। इस यूनिट के अंदर आता है हमारा 7 चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, केवल ये अकेला चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर आपका आएगा थर्ड यूनिट में। ठीक है, यूनिट का नाम भी वही है और चैप्टर का नाम भी वही है। बस आपको ये देखना है कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर आ रहा है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, अगली यूनिट की ओर। सॉरी, अगली यूनिट है हमारी ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री आती है हमारी 15 मार्क्स की। ठीक, अब इस ज्योमेट्री में हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं सबसे पहले वो देखना है। तो ज्योमेट्री में आएंगे हमारे एक तो आएगा हमारा ये ट्राइंगल्स, एक आएगा हमारा सर्कल्स, एक आएगा हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है नी, ज्योमेट्री में आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नंबर 4 यूनिट हमारी ज्योमेट्री है, 15 मार्क्स की है और इसके अंदर आते हैं हमारा एक चैप्टर ट्राइंगल, एक आता है हमारा सर्कल और एक आता है कंस्ट्रक्शन। ये होती है आपकी 15 मार्क्स की। ठीक है, ये हमारी 4 यूनिट, ये हमारी 4 यूनिट थी, इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर आए। अब हमारी 5th यूनिट आती है स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री। ये आती है आपकी 12 मार्क्स की। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। सबसे पहली बात तो ये, और आने वाले टाइम में जब आप कोई बच्चा 10th के बाद मैथ लेता है तो ये इस यूनिट का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है नी, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हम जो अगली क्लासेस चालू करेंगे उसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को ही करेंगे। इसके अंदर मैंने आपको बता दी कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। इसके अंदर आएंगे आपके 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है नी, ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे 5th यूनिट में।
इस यूनिट का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री और ये आएगी आपके 12 मार्क्स। ठीक है, नंबर 6 यूनिट है हमारे स्टूडेंट्स 10 मार्क्स की। और इस 10 मार्क्स की यूनिट के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इसके अंदर आते हैं हमारे 12 और 13। देखिए इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, 12 और 13। 12 चैप्टर है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब हमारी लास्ट यूनिट बची स्टूडेंट्स, ये लास्ट यूनिट है हमारी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आती है आपकी 11 मार्क्स की। ठीक है, और 11 मार्क्स की में आपके 2 चैप्टर ही बचे केवल, हमारे 14 और 15। ये दोनों चैप्टर आपके कुल मिला के 11 मार्क्स के आते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा आज? आज हमने पढ़ा है कि हमारी मैथ के अंदर 7 यूनिट होती हैं, 7 यूनिट इतने मार्क्स की होती हैं, और हर यूनिट में कितने चैप्टर होते हैं और वो कितने मार्क्स के होते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस सिलेबस को नोट करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, किस यूनिट के अंदर आता है, और आपका जो टोटल बोर्ड का पेपर होगा वो होगा आपका 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने अपना सिलेबस मैथ का आज कंप्लीट कर लिया है। आप सभी स्टूडेंट सिलेबस को अच्छे से नोट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।